हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल सेशन में 2026 जेई मेंस के अप्रैल सेशन के कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। 8 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का एक क्वेश्चन है रिलेशन एंड फंक्शन से। तो यहाँ पर रिलेशन आर ऑन सेट, सेट आपको गिवन है। सेट में आपको -2 -3 आपको सेट की वैल्यूज गिवन है और ए से बी में लाई कर रहा है। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह से अब अगर आप चलते हैं तो क्वेश्चन में जो टू स्टेटमेंट्स हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट आर इज 17। तो 17 एलिमेंट्स यहाँ पर ये चाहते हैं है कि नहीं, और इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो दोनों चीज चेक करनी है हमें कि या दोनों में से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। आपको रिलेशन गिवन है, सिंपली रिलेशन गिवन है और सेट ए में लाई करता है। ए के अंदर जो एलिमेंट्स गिवन है -2 -1 0 1 एंड 2, तो ये वैल्यूज हैं और रिलेशन लाई कर रहा है जो कि ए बी बिलोंग्स टू आर गिवन है। इस टाइप से देखिए 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है। अब आप वैल्यूज वाइज चलें। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, मुझे वैल्यूज निकालनी है कि कितनी आर के अंदर 17 एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो मैं सपोज कर लेता हूं अगर ए इक्वल टू 0 है तो ए की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूं तो 1 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 0। तो 1 ग्रेटर देन 0 होता है तो ये 5 पेयर्स के लिए यहाँ पर सेटलमेंट हो जाएगा। दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, है ना, फॉर ऑल वैल्यू ट्रू। तो 5 पेयर्स यहाँ पर बन सकते हैं। 5 पेयर्स में कौन कौन से हो जाएंगे, देखो 0 -2 एंड 0 -1, 0 0 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है ये, एंड 0 1 के लिए, 0 2 के लिए। तो ये फर्स्ट हो गया फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड सिचुएशन में आप चलेंगे, अगर a इक्वल टू आप ले लेते हैं 1, तो a इक्वल टू 1 लिया तो 1 प्लस a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो b ग्रेटर देन 0। तो आपके पास पता चल गया कि b की वैल्यू कितनी कितनी होनी चाहिए, -1 से ग्रेटेस्ट है, b इज ग्रेटर देन -1। तो -1 से ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन कौन सी है b की, 0 1 2। तो आप यहां पर देख सकते हो कि b की जो पॉसिबल वैल्यूज यहां पर हो सकती हैं वो आपकी नहीं हो सकती है 0 1 एंड 2, ये ग्रेटर देन -1 है। तो इसलिए यहां पर आपके पास एक तो 1 0 पॉसिबल है, 1 1 पॉसिबल है एंड 1 2 3 एलिमेंट्स यहां पर आ गए, 5 एंड 3। देन उसके बाद आप क्या करें, यहां पर लेके चलते हैं a इक्वल टू 2 के लिए। थर्ड कंडीशन पे, थर्ड कंडीशन a इक्वल टू अगर अपने 2 ले लिया, क्योंकि सारी वैल्यूज आपके पास है, अपन 0 1 2 ले लेते हैं। अब 2 लिया है तो 1 प्लस 2b, 2b इज ग्रेटर देन 0। तो b जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, b इज ग्रेटर देन -1/2, मतलब 0.5 से -0.5 से ग्रेटेस्ट है। तो b की जो वैल्यूज यहां पर पॉसिबल हो जाएंगी वो हो जाएगी एक तो 0 1 एंड 2, वही 3 वैल्यूज जो आपके पास थी। तो इसलिए यहाँ 2 0 एक पॉइंट बनेगा, 2 एंड 1 मिल जाएगा एंड 2 एंड 2 पर आपका पॉइंट्स बन जाएगा। तो 3 पॉइंट्स यहाँ से वाले। अब अपन फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, a इक्वल टू -1 पर। a इक्वल टू -1 तो 1 माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। तो b की वैल्यू जो है वो कैसी है, ग्रेटर देन, यहाँ आप इसको शिफ्ट करेंगे तो ग्रेटर देन 1 आ जाता है ना, स्मॉलर देन 1 आ जाता है। तो 1 से स्मॉलर हो जाएगी, इट्स स्मॉलर देन 1। तो b की 1 से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन कौन सी आ रही है ये आप देख लो। तो यहाँ पर b की जो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही है -2 -1 एंड 0, ये सारी 1 से स्मॉलर वैल्यू। तो इसलिए पॉसिबल ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं 1 -2 एंड -1 एंड -1 0, 3 यहाँ से बन गए। तो टोटल अभी तक हमने आते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास बचता है, उसको हम ले लें फिफ्थ ऑप्शन पे। एट एक्स अगर आप a इक्वल टू -2 यूज कर लें, तो -2 यूज करने से आपके पास जो वैल्यू आती है, दिस इज 1 माइनस 2b इज ग्रेटर देन 0। तो b जो आता है इस सिचुएशन में, b इज स्मॉलर देन 0.5 आ जाएगा पॉजिटिव, यानी कि हाफ से ग्रेटेस्ट कर लो आप, है ना, ग्रेटर देन हाफ, यहाँ हाफ से ग्रेटेस्ट। अब हाफ से ग्रेटेस्ट कौन कौन सी वैल्यू आपको मिल रही है b की, तो b की जो वैल्यूज हैं स्मॉलर देन, है ना, तो b से स्मॉलेस्ट वैल्यू, b की स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास आ रही है -2 -1 एंड 0, यानी कि वही वैल्यूज। तो -2 एंड -2 -2 -1 एंड -2 एंड 0, ये 3 वैल्यूज यहां पर आ गई। तो b की वैल्यू -2 पर हमने देख लिया। तो आपके पास कितनी वैल्यूज आ गई टोटल, अगर आप चेक करोगे तो टोटल एलिमेंट्स इन आर के अंदर टोटल एलिमेंट्स मैं चेक करूं तो फर्स्ट में मेरे को कितना मिले थे, देखो यहाँ पर 5 थे,
यहाँ 5 हो गए या 3 हो गए, 5 3 8, 8 एंड 3 11, 11 और यहाँ पर 3 मिला लें तो आपके आ गए 14, 14 और 3 मिला लीजिए तो यहाँ पर टोटल 17 आ गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली है। तो आप यहाँ देखोगे तो टोटली यहाँ पर 17 एलिमेंट्स है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है ना। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, अब हमें सेकंड स्टेटमेंट पे आना है। तो सेकंड स्टेटमेंट है आर इज इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस के लिए आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव करना पड़ेगा। तो नाउ आपके पास जो रिलेशन है वो है ए बी बिलोंग्स टू आर होने पर, सिचुएशन पर आपको गिवन है 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0। तो फॉर ऑल आप देख सकते हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, अगर आप कोई एलिमेंट ए में लेते हो तो 1 प्लस ए इंटू ए हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो ये रिफ्लेक्सिव है, इट्स अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना। तो यस, यहाँ ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव है। अब आप बात कर लेते हैं इसके सिमेट्रिक में। तो सिमेट्रिक के लिए सेकंड सिचुएशन पे चलें। तो ए बी आपको गिवन है बिलोंग्स टू आर और 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0। तो आप देखोगे तो 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है, तो बी ए इज ग्रेटर देन ऑल्सो 0। तो इससे ट्रांस सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक सिमेट्रिक हो गया। अब थर्ड वन पे हम बात करें तो ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। ट्रांजिटिव इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज यहाँ पर अगर आप वैल्यू लेके चलते हो, कोई दो ऑप्शन में आपके सामने ले लूँ, जैसे 1 0 ले लेते हैं। 1 0 बिलोंग्स टू, अगर आपने आर ले लिया तो ऐसी सिचुएशन में 1 प्लस 1 माइनस 0 इज इक्वल टू आ रहा है 1, विच इज नॉट, विच इज ग्रेटर देन 0 है ना, ये ग्रेटर देन 0 है। ऐसे ही मैं अगर 0 2 ले लेता हूँ, 0 माइनस 2 या 0 माइनस 2 ले लेता हूँ ना, 0 माइनस 2 लिया बिलोंग्स टू आर, तो इस सिचुएशन में 1 माइनस 0 माइनस 2 इंटू 0, ये भी वैल्यू कितनी आ रही है 1, विच इज ग्रेटर देन 0। बट आप ये चेक करेंगे तो 1 माइनस 2 बिलोंग्स टू आर नहीं आ रहा है। रीजन, क्योंकि 1 माइनस 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, विच इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है ना, तो नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है ना, ट्रांजिटिव नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये जो आपका इक्विवेलेंस नहीं है। तो सेकंड इज फॉल्स, सेकंड फॉल्स हो गया। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट हो रहा है, इट्स ए फर्स्ट, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। थैंक यू।